ओ मेरे खुदाया, हैदराबाद किंग्समैन मैच जीत चुके हैं। एक सूरज कहाँ से निकला है दोस्तों, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। बेचारे कप्तान खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि हम मैच जीत गए, यहाँ से जीत गए। वैसे न्याजी ने और हसान खान ने आकर ज़बरदस्त किस्म की साझेदारी की थी, जिसकी वजह से ये लोग मैच जीत गए। अच्छा खेले, अच्छा चेस किया है, सब ने रन्स किए हैं सिवाय दुनिया के सबसे महंगे पीएसएल के प्लेयर ने। पाकिस्तान नेशनल टीम का जो ओपनर है उसको ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने आके कह दिया बेटा आप ओपन भी ना करें, उसको पीछे कर दिए है। शुक्र ये ऑस्ट्रेलिया वाले सारे कप्तान बनाना चाहिए ताकि हमारी टीम का स्ट्रक्चर बन जाए। खैर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरा मैच भी हुआ है, पेशावर का हुआ है जो कि लाहौर के साथ हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे पीएसएल की जो स्केजुलिंग है, एक और कारनामा उन्होंने सरंजाम दे दिया है। पेशावर और लाहौर जो हैं वो उन टीमों में आते हैं जो कि पीएसएल की सबसे बड़ी टीम्स हैं। उनका आज टाकरा होना था जिसके ऊपर थोड़ी सी हाइप होनी चाहिए थी। बाबर वर्सेस शाहीन का मैच था और वो उन्होंने दोपहर को रखा हुआ था और प्लान भी उसी दिन किया जिस दिन दो मैचेस हैं। तो क्या बेहतरीन स्केजुलिंग है यार, क्या बेहतरीन। पहले इन्होंने जो है वो 4 दिन के अंदर 16 मैचेस करवाए थे मुल्तान वालों के। पेशावर वाले तकरीबन 4000 साल से एब्सेंट थे। वीक डेज के ऊपर दो दो मैचेस हो रहे होते हैं और अब तो ये हाल भी आ गया कि कोई बड़ी छोटी टीम वाला कोई चक्कर ही नहीं है। लोग जो है मर रहे होते हैं क्योंकि थोड़े बहुत ब्रांड बन जाए, उनके ऊपर थोड़ी राइवलरी वगैरह इस किस्म की चीजें क्रिएट करें। कुछ भी नहीं करना पीसीबी ने, एक स्केड्यूल रखना था वो तक नहीं हो रहा। तो तालियां होनी चाहिए पूरे पीएसएल ये जो मैनेजमेंट है जिन्होंने भी स्केड्यूल बनाया। 10 दफा पहले भी ये आइडिया फ्लोट कर चुका हूं, चैट जीपीटी से पूछ लिया करो और चैट जीपीटी को ये भी बता दो ना कि ये दो तीन जो है ये थोड़ी बड़ी टीम है तो इनको कुछ ऐसा टाइमिंग दो, ऐसे मैचेस दो कि कम से कम वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वो ये भी खातर में लाता हुआ एक बेहतरीन किस्म का स्केड्यूल बना के आपको दे देता लिटरली 35 सेकंड में। लेकिन हमने तो खुद दिमाग लगाने, हमारे दिमाग जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही काबिल लोग हैं, हर सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि सिर्फ क्रिकेटर्स घुसाए हुए हैं लेकिन हर सीट के ऊपर बहुत ही काबिल लोग घुसाए हुए हैं, हर पोजीशन के ऊपर। खैर उसी से बात करना चाहेंगे। सबसे जो महंगे, दुनिया के सबसे महंगे पीएसएल के प्लेयर हैं, तकरीबन कोई 12 करोड़ में गए थे साइम, उनको अब ओपनिंग की पोजीशन से हटा दिया गया है। हैदराबाद किंग्समैन में चूंकि एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आ चुका है जो कि खुद टेस्ट का है, उस्मान ख्वाजा भी टेस्ट का प्लेयर है, सारे टेस्ट के प्लेयर घुसे हुए हैं, उन्होंने भी इसको ओपनिंग से हटा दिया कि बेटा तू नीचे आ। ये शुक्र है कि कोई ऑस्ट्रेलिया वाले आए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ बाकी सब टीमों के अंदर ऑस्ट्रेलिया और ये इंग्लैंड की इस किस्म के जितने भी प्लेयर्स हैं ना उनको कप्तान बना दो ताकि वो हमारे सब प्लेयर्स को जो है ना उनकी औकात के हिसाब से पोजीशन और रोल देना शुरू कर दें और मोस्ट प्रोबेबली वो ड्रॉप भी करना शुरू हो जाएंगे। इस सीजन में तो वो खुद भी चिल्ली बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। इधर आए एक दो हफ्ते के लिए छुट्टियां मनाने के लिए, उसके बाद निकल भी जाएंगे। वरना जब वो सीरियस लेना शुरू करेंगे तो वो ये हमारे वो प्लेयर्स जो कि नेशनल साइड के सबसे बड़े सतून हैं, सबसे बड़े पिलर्स हैं, इनको टीम से भी उठा के बाहर फेंकेंगे, डोमेस्टिक की टीमों से भी। ये आपके सामने है। पिछले 2.5-3 साल से साइम की ओपनिंग, वो साइम ओपन नहीं करेगा इसके ऊपर कुछ सवाल ही नहीं, मतलब कोई बोल ही नहीं, बोलने की जसारत ही नहीं कर सकता था। आज उठा के उनको नीचे फेंका, नीचे से भी गुलखोरी करके ही गए हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ऊपर हो या नीचे हो। और नीचे आके जो खूबसूरत आउट हुए हैं मेरे 12 करोड़ वाले पोस्ट के ऊपर आउट हुआ है बेहतरीन जो है ना स्पिनर के हाथों। सलमान अली आगा दुनिया के सबसे बड़े स्पिनर हैं, इतना गंदा बोल्ड हुआ है कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। गिर गया, ऐसा बोल्ड करके गया है वो। और जो एक थोड़ा सा आसरा लगा हुआ होता था कि ये इधर 2 आउट कर लिए, उधर 2.5 विकेटें ले ली जिसके अंदर फील्डर का अच्छा कैच था, फलाना था, ये वो भी आज नहीं हुआ। उधर भी रख रख के दोनों साइडों पे तवे पे सेके गए हैं हमारे पीएसएल के सबसे, हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार मिस्टर साइम अय्यूब। फिर कराची की टीम में आज वार्नर नहीं खेले हैं तो आप यही सोचेंगे कि सलमान अली आगा जो हैं वो चूंकि पाकिस्तान की नेशनल T20 साइड के कप्तान है तो वो होंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मोइन अली को कप्तान बनाया गया है, मतलब उनके जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो हमारे करंट नेशनल टीम T20 टीम के कैप्टन से ज्यादा ऊपर, उनको आज कप्तान बनाया गया। सलमान अली आगा मतलब दूसरे नंबर के ऊपर भी चॉइस नहीं है कराची किंग्स के। खैर कराची वालों ने एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का एक स्टेप लिया था, साद बेग को रिटायर करा दिया था। उसने 50 मारे हुए थे 34-35 बॉलों के ऊपर आगे। मैंने कहा यार बेचारे जो है शुक्र है उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरह होती है। खैर कुछ समझ नहीं आ रही, 50 तक रुकने की कोई टेस्ट मैच तो हो नहीं रहा कि जी इनिंग्स डिक्लेयर करनी है वटेवर। अगर वो पहले से लग रहा था कि नहीं मार सकता वटेवर तो शुरू में उसको पीछे कर लेते थे, वो 30-35 के ऊपर ही था। बट खैर 50 पे उसको इसलिए रिटायर्ड आउट करवाया गया कि पीछे से सबसे बड़े हमारे लेजेंडरी खुशदिल शाह आएंगे, उन्होंने भी आके गुलखोरी ही की, कुछ भी नहीं करके गए, हक के गए हैं बिल्कुल पिच के बीच में। हमारे मासूम क्या क्या गोरों की कॉपी भी क्या करें, उनकी स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करते हैं तो जो हमारे इंप्लीमेंट करने वाले प्लेयर्स होते हैं वो पिच के बीच में जाके उल्टियां करके आ जाते हैं। तो क्या करें बेचारे, किसके लिए स्ट्रैटेजी बनाए? गोरे स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो पीछे उनके पास प्लेयर्स भी होते हैं जो फिर आके परफॉर्म भी कर जाते हैं, हमारे करके भी नहीं गए। खैर हैदराबाद वाले जो हैं वो उनकी यार तकरीबन कोई 8-9 नंबर तक इनकी बैटिंग जा रही है।
अभी मैं देख रहा था मैक्सवेल आया था पता नहीं कुछ छठे नंबर के ऊपर, मैक्सवेल भी वापस आ गया है। उनसे बहुत उम्मीदें थी कि वो आके बहुत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, टांगों के बीच में से बल्ला निकाल के जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से छक्के जो है वो निकाल रहे होंगे। वो भाई जो है मेरे ख्याल में कुछ 7 बॉलों के ऊपर 2 एक रन बना के गए। हसन अली भाई जो हैं उनका भी आज जो है वो उन्होंने एक एक उछलू कैच हो गया भाई। वो जो होता है ना, वो जो बॉर्डर के ऊपर, आपको पता ही, हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, उछलू कैच जो गोरे कर रहे होते हैं, इंडियंस भी हर कोई कर रहा होता है। तो वही आ गया कराची के टाइम के ऊपर, वो फील्डिंग कर रहे थे। तो कोई प्लेयर जो है वो बॉर्डर के ऊपर उछलू करते करते जो है वो पीछे गिर गया बाउंड्री के और छक्का भी दे दिया। तो मैंने कसम खा ली, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये कंफर्म को पाकिस्तानी होगा, क्योंकि गोरे अब ये करते नहीं, अनटिल एंड अनलेस को ऐसा कैच हो गया बंदा क्या यार, बस अब ये तो मतलब बहुत ही कोई मुश्किल था। कोशिश उसने पूरी की लेकिन ये हो ही नहीं सकता था। तो वही निकला, हमारे हसन अली भाई निकले और वो साथ पहुंच गया था, क्योंकि गोरा ही था मेरा ख्याल में जो पीछे पीछे भाग रहा था। वो पहुंच गया था कि ये पकड़ के जो है मुझे फौरन फेंक देगा उधर गिरने से पहले पहले, क्योंकि ज़हनी तौर पे उसके अंदर बड़ा अलर्ट होना पड़ता है। तो इसी उम्मीद से वो खड़ा हुआ था गोरा, लेकिन भाई जो है वो बॉल को सीने से लगा के बाउंड्री के उधर गिर गए, छक्का दे दिया। उसके ऊपर मोस्ट ऑफली पीछे बैठे हुए क्राउड में जो है उन्होंने किसी ने गाल गलौज दे दी होगी कि तुझसे नहीं हो पाएगा ये, फिर उछलू कैच तो कभी भी नहीं कर सकता। उसके बाद उसी ओवर में हसन अली ने कैच पकड़ा और मुड़ के जो है उनको खूब गालियां शालियां दी, उनको इशारे, फुहुश किस्म के इशारे भी किए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्राउड तो है ही नहीं, खाली सीटें बैठी हुई हैं, उधर मेरे ख्याल में कोई 11 बंदे होंगे, वो भी इनके कोई मैनेजमेंट मैनेजमेंट के कैमरा क्रू, ये वो इधर उधर की सोशल मीडिया टीम फलाने वही खड़े होंगे जिनको ये गालियां दे के आए कि तुम लोग मुंह बंद रखो अपना। पहली खामोशी है भाई, उधर शोर नहीं है, वो टीवी पे हमें नकली शोर सुना रहे होते हैं। तुझे कौन सुना रहा है, तुझे कहाँ से आवाज आ रही जो उनको, तू चुप, शुक्र है कोई बोलने वाला उधर आया हुआ है। उनको खैर कह रहा था, उनको भी कह रहा था कि तुम लोग भी चुप हो जाओ। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, मैंने कहा क्राउड में कौन बैठे है जिसको चुप कराने की कोशिश कर, उसने कहा कि शायद कोई ओनर शोनर बैठे होंगे। मैंने कहा मैं कसम खाने को तैयार हूँ इनकी इतनी मजाल कि किसी ओनर को जो इस किस्म की हरकतें करके दिखा दे। इनको तो यही पड़ी होती, आज मेरी इधर नौकरी लगी हुई है, कल को ये जो दूसरा ओनर है यही मुझे खरीद सकता है, तो उनसे कभी भी नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ सबने सिर्फ ना नौकरियां पक्की करनी है हमारे प्लेयर। खैर भाई, सबसे बड़े लेजेंडरी बॉलर एहसानुल्लाह को डाल दिया गया आज की टीम के अंदर। उनकी भी स्टोरीज लग रही थी, मैंने उन पे जिक्र करना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि इसको अटेंशन दे के जो है वो फिर इंटरनेशनल लेवल, खैर अब वो बन चुके हैं, वो कभी भी जो है किसी भी वक्त टेकिंग टाइम बॉम्ब में वो फटेगा और ग्लोबल लेवल के ऊपर हमारी बेइज्जती होगी। पहले भी वो करवा चुके हैं, बट खैर उन्होंने ये पिछले दिनों से स्टोरीज लगाना शुरू हो गए थे जब ये टीम के अंदर प्लेइंग 11 में नहीं थे, कि मेरे साथ जो रवैया कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ये वगैरह गंदे थर्ड क्लास डायलॉग्स इधर उधर को घटिया बी ग्रेड फिल्मों के उसने लगाए होते, तो उसके ऊपर बैठ के जो है आंसू बहा रहा था और ये स्टोरीज लगाई हुई थी। आज वो टीम के अंदर आ गए, उन्होंने आके बॉलिंग भी कराई और तसल्ली से खा के गए। 15 की इकॉनमी से खाए, मेरा ख्याल में 2 ओवर उन्होंने कराए थे। आखिरी ओवर उन्होंने पार्ट टाइमर को दे दिया था कराची वालों ने, इसको नहीं दिया था जब 1-2 रन रहते थे उनको, इसको नहीं दिया था कि भाई फायदा ही नहीं है इसको तो बॉल पकड़ाने का, ये आपका फुल टाइम बॉलर है जो कि खेलने के लेवर, उसको आखिरी ओवर नहीं दिया जा रहा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं कि कप्तान साहब जो है उनको कितना ज्यादा ट्रस्ट होगा इनके ऊपर। खैर इन्होंने फिर वही रील चीज अभी फिर बना देनी है, फिर ये बड़ी मेरे साथ दुख हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे उठा लिया, मुझे टीम में नहीं रखा। इनके ना अब्बू को नोटिस भेजो, इसको नोटिस समझ आनी है कोई नहीं, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ना, अब्बू को भेजो, अब्बू भी इसको समझाएगा नहीं, उसी तरह चप्पल उतार के इसको मारेगा। ये इसी तरह के लोग हैं, इनको इसी किस्म की बातें समझ आनी है, अदरवाइज अकलमंदी का आप लोग इनसे एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें। फिर भी दूसरा मैच जो हुआ है जल्मी और लाहौर का हुआ है, लाहौर एक दफा फिर से 100 रन, पिछले हम 100 तो बना गए थे, आज 100 भी नहीं बने हैं उनसे। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। फैमिली, हमारी टीम थोड़ी, हमारी फैमिली है, फैमिली के लिए आप आपकी फैमिली को कोई इस तरह नीलामी ऑक्शन के लिए रख रहे, आपको कैसा लगेगा? इनसे यही बकवासें करा लो। पहले भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, थर्ड क्लास मार्केटिंग, थर्ड क्लास स्ट्रेटेजी, बकवासियत, ये वो, मेरी फैमिली, ये मेरा भाई। फैमिली ने तकरीबन 8 करोड़ में मेरा ख्याल में हारिस रूफ को खरीदा था। फैमिली मेंबर आज के मैच में भी नहीं थे, पिछले मैच में भी मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वो खेला हो। फैमिली मेंबर को बाहर कर दी, 8 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया था, फैमिली मेंबर की टीम में जगह नहीं बन रही, 100 रन नहीं बन रहे, विकेट फंसी हुई थी। लोग बातें करेंगे बॉबी की इनिंग्स के ऊपर फलाने, मेरा हमें बिल्कुल ठीक इनिंग्स थी, 170 रन उन्होंने बना ही लिए थे, जिस तरह भी कर करा के इसने और मेंडिस ने जो अच्छी पार्टनरशिप कर ली थी, क्योंकि विकेट जो है बड़ी अजीब सी चल रही थी। और आपने देख भी लिया फिर वो जब वो मारने की कोशिश कर रहे थे, लाहौर वाले इसी मूड से आए होंगे कि भाई ये तो बॉबी शॉबी है। बॉबी ने यही चकमा दिया हुआ है कि कभी कभी वो जानबूझ के इस तरह की इनिंग्स खेल के जाते हैं और कभी कभी वाकई मुश्किल कंडीशंस होती हैं इस तरह खेल के जाते हैं, अगली टीम समझती है कि ये तो बॉबी है तो खेलता ही इस तरह। इन्होंने छक्के मारने की कोशिश की, हर कोई आगे छक्के मार रहा था और आउट हो गए, 100 रन भी नहीं बनाए, नेट रन रेट पे भी ये नीचे जाएंगे। खैर फैमिली मेंबरांस जो है, उसे तो मुझे याद है कि बॉबी को यहाँ पर कोई गर्दन के भी कोई पीछे बॉल भी लगी थी, शुक्र है कि बचत होगी। वैसे ये बड़ी खतरनाक जगह होती है, बड़ी सेंसिटिव जगह है भाई, आप लोगों को तो पता है, एक प्लेयर जो है उनके इसी तरह इंतकाल भी हुआ भाई, यहीं पर बॉल लगी थी। अब तो वो हेलमेट के पीछे भी वो इस तरह का वो प्रोटेक्शन लगा देते हैं, आई होप कि इनके हेलमेट्स वगैरह में थी। बट खैर हुनैन शाह मेरा ख्याल में है अभी लाहौर की टीम के, तो माशाल्लाह इतने भाई हैं, इनके नामों का हिसाब किताब भी ज़रा ऊपर नीचे हो रहा था कि कौन से वाला शाह साहब अब आए हैं।
बट अच्छी बॉलिंग करा के गया है वो। दूसरा सुफियान मुकीम एक दफ़ा फिर से बहुत ही बेहतरीन किस्म की बॉलिंग करा के गए हैं। बेटा तू जो मर्जी जोर लगा ले, तू जो मर्जी कर ले यार, तू हिला सकता है मेरे नवाज को या मेरे शादाब को, तू हिला सकता है, तेरी ये मजाल, जो मर्जी कर ले। आज फिर कोई 3 विकेटें लेके गया लेकिन कुछ नहीं होने लगा तेरा। लेकिन भाई अगर कोई सॉलिड परफॉर्मेंस लग रही है ना तो पेशावर ज़ल्मी की लग रही है, और बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा सॉलिड हुए हैं भाई, काफ़ी सॉलिड किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। बाबर के महकमे पोस्ट मैच इंटरव्यू आया हुआ था जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि मुझे विकेट के ऊपर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अगर आप विकेट के ऊपर टाइम स्पेंड करें तो रन्स खुद ब खुद बन ही जाते हैं। मेरे दोस्त ये तकरीबन आज से 22 साल पुरानी लॉजिक थी जो कि ओडीआईज में और टेस्ट में यूज हुआ करती थी। इनको कोई ये बता दे कि भाई अब माहौल जो है ना वो बदल गए हैं, अब इस किस्म की बातें ना किया करे, इस किस्म की हरकतें ना किया करे, इसी चीज के ऊपर इसको गालियां पड़ रही होती हैं कि भाई तू कौन सी इनिंग्स खेल के गया, तू कौन सा जमाने की क्रिकेट खेल के। बट खैर वो उसी तरह बोलते रहेंगे, वो उसी चक्कर में ही फंसे में जो इन्होंने 12वीं जमात 16 साल की उम्र में जो बातें सुन ली थी, अभी भी उनके पास वही चीजें फंसी नहीं है दिमाग के अंदर, तो वही कभी ना कभी बाहर निकल आती। खैर भी हैदराबाद मैच जीत चुका है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अब वो भी एक मैच जीत चुके हैं। रावलपिंडी वालों कुछ शर्म कर लो, कुछ गैरत खा लो, इन दोनों का आपस में मैच करा दो, मुझे लगता है कि उसके अंदर भी बारिश हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि बेचारे रावलपिंडी वाले एक भी मैच जीते। खैर भी जो मर्जी बातें कर लो, इस वक्त अगर पूरे पीएसएल के अंदर कोई अनबीटन टीम जारी है तो वो मेरे दोस्त बॉबी द किंग की जारी है, पेशावर ज़ल्मी। एक और मैच, एक और दिन, पेशावर ज़ल्मी अनबीटन रहा। हैदराबाद को बहुत बहुत मुबारकबाद हो क्योंकि वो अपना पहला मैच जीत चुके हैं। आई होप कि ये आखिरी मैच नहीं होगा। कप्तान के गुलाबी गाल देखकर बहुत अच्छा लगा कि रंग छोड़ती शलवारों के अलावा भी इनकी परफॉर्मेंस की वजह से कहीं गुलाबी फैल जाती है।